नमस्कार दोस्तों, पूरे दुनिया जहां इस समय भयानक और भयंकर महामारी में फंसा हुआ है, इसी बीच धूर्त चाइना और पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान दोनों मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा है और भारत के ज़मीन में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया है। दोनों ने साइन किया है और भारत के सामने में ओपन चैलेंज दिया है। दोस्तों, अब तक हम लोग ऑलरेडी परेशान थे सीपेक्स से, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से हम लोग परेशान थे क्योंकि ये पीओके से गुजर रहा था और पीओके भारत का अभिन्न अंग है। और दोस्तों, इन सब के अलावा पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो दूसरा प्रोजेक्ट लगाने का प्लान किया है ना, ये दोस्तों बेहद ही गंभीर समस्या उत्पन्न होगा। अब चाइना और पाकिस्तान से आरिया पार करने का समय आ चुका है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जिस प्रकार से ये प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है, आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि आखिरकार पाकिस्तान और चाइना ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है और भारत किस प्रकार से उसका जवाब दे सकता है। दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा देखते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू हो जानते हैं। आप जानते हैं चाइना एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को हर मंच पर साथ देता है, चाहे आतंकवादी का मुद्दा हो या फिर आतंकवादी भारत में भेजना हो या दोस्तों कुछ भी हो, चाइना पाकिस्तान को हर मुद्दे पे साथ देता है और पाकिस्तान को बचाते आया है। इन सब के अलावा पाकिस्तान में जो आज परमाणु बम है वो भी दोस्तों आज चाइना ही का देन है। इन सब के अलावा पाकिस्तान में जो भी आज दोस्तों बड़े बड़े हथियार है वो भी चाइना ही का देन है। यानी कि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान और चाइना एक देश हो गया। समझ जाइए, भारत के लिए अब जब भी युद्ध होगा हमको दोनों से लड़ना होगा क्योंकि ये दोनों दोस्तों अब कंबाइन हो गया है। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन का गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान को थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम 1947 में क्यों एक अलग देश बने थे, आखिरकार हम भारत से अलग क्यों हुए थे। दोस्तों, भारत से अलग इसलिए हुआ था कि दुनिया में एक अलग नाम बनाएंगे, दुनिया में पाकिस्तान का अलग पहचान होगा। लेकिन आज पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन का गुलाम बन के रह गया है और भारत से लड़ने के लिए दोस्तों पाकिस्तान में उतना हिम्मत तो है नहीं, दम तो है नहीं, इसीलिए चीन को इस बीच में लाया है। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना यहाँ खुलकर सामने में आया है। यहाँ पे पाकिस्तान चाइना से मदद नहीं मांगा था, लेकिन चाइना फिर भी अपने आप सामने आया और बोला कि मैं आपको मदद कर रहा हूँ, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाइए और भारत को घेरिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार ये है क्या। 1980 में दोस्तों पाकिस्तान को पता चल गया था कि आने वाले समय में हम पानी के कारण मरेंगे। युद्ध से हम नहीं मरेंगे, लेकिन जब भी मरेंगे हम पानी के लिए मरेंगे, तरफ तरफ के मरेंगे। और दोस्तों 1980 के दशक में पाकिस्तान में जगह जगह आंदोलन छिड़ा और सबका कहना था कि पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना रहा है, यानी कि डैम क्यों नहीं बना रहा है। इन सब के बाद दोस्तों पाकिस्तान सरकार मजबूरी में आके 1998 में यानी कि पीओके जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे एक डैम लगाने का प्लान किया। यानी कि उस समय दोस्तों सर्वे में सब किया। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। दोस्तों उस समय भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। तो वाजपेयी सरकार ने पूरा विरोध किया, जमकर विरोध किया और बोला कि पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, ये हमारे ज़मीन में डैम बना के और पाकिस्तान में जो पानी भेजने का योजना है ये बिल्कुल ही गलत है, जितना जल्दी हो सके इस डैम को बंद करे। लेकिन दोस्तों उस समय नवाज शरीफ ने फिर भी वहाँ पे सर्वे करवाया, थोड़ा बहुत काम हुआ था, यानी कि 1998 में। उसके बाद आप जानते हैं 1999 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद दोस्तों पाकिस्तान का मनोबल पूरा खत्म हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं बचा कि आखिरकार ये डैम बनाए। और दोस्तों 2001 के बाद यानी कि लगातार 2015 तक पाकिस्तान पूरे दुनिया के पास दौड़ दौड़ के गया। जब तक नवाज शरीफ था तब तक पूरे दुनिया के पास, खास तौर पे वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन बैंक के पास, सबके पास गया और बोला कि मुझे कुछ लोन दे दो, मैं पीओके में डैम बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक सबने पाकिस्तान को लतार मारा और वहाँ से भगाया, बोला कि आप पीओके में डैम नहीं बना सकते हैं क्योंकि भारत यहाँ पे ऑब्जेक्शन करता है। भारत शुरू से ही यहाँ पे विरोध कर रहा है और ये विवादित क्षेत्र है। अगर सचमुच में हम आपको लोन चाहिए हमसे, अगर सचमुच में आपको वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से लोन चाहिए तो आप पहले भारत से एनओसी आइए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आइए, उसके बाद हम आपको लोन देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं था, इसीलिए ये प्रोजेक्ट 1998 से लेके 2018 तक बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं बंद पड़ गया था, यानी कि कुछ काम नहीं हो रहा था। 20 साल तक पूरा ठप था।
लेकिन 2018 में चाइना का यहाँ पे एंट्री हुआ। जब से पाकिस्तान में इमरान सरकार बना है, इमरान सरकार ने अपने चुनावी प्रचार में कई बार बोला था कि हम जब सरकार में आएंगे सबसे पहला काम हम सीपेक को बंद करवा देंगे, क्योंकि सीपेक से केवल चाइना का फायदा होने वाला है और पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। दोस्तों 2015 में जब सीपेक के लिए दोनों देश में साइन हुआ था, उसी समय से इमरान खान विरोध कर रहा था। लेकिन जैसे ही 2018 में इमरान सरकार बना, उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने इमरान खान को ऑफर दिया कि आपका जो सपना है 20 साल पहले का कि पीओके में डैम बनाए, उस डैम के लिए आपको हम पैसा देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इमरान खान बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं बोला और वही सिलसिला लगातार चलता रहा। चाइना बार बार बोल रहा था कि आप पैसा ले लीजिए और पीओके में डैम बनाइए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों उसी डैम के लिए अब पाकिस्तान ने हाँ कर दिया है और 2020 में उस पर साइन कर लिया है। और पाकिस्तान की कंपनी और चाइना की कंपनी, यानी कि चाइना के जो सरकारी कंपनी है, दोनों मिलके ये मल्टीपर्पस डैम बनाएगा। दोस्तों इस डैम का नाम है दी अमीर डैम। दोस्तों दी अमीर डैम खासतौर पे पीओके वासी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। जिस तरह से सीपेक बना था उस समय पीओके के वासी ने पूरा जमकर विरोध किया था, शुरू से विरोध कर रहा है, बोल रहा है कि इस सीपेक से केवल पाकिस्तान और चाइना का फायदा होगा और हम लोगों को केवल यहाँ पे प्रदूषण देखने को मिलेगा, हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों पीओके में इस तरह का माहौल बना हुआ है और सीपेक को लेकर शुरू से ही उसका विरोध हो रहा है। अब उसी तर्ज पे पीओके के नागरिक यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के नागरिक ने साफ तौर पर इस डैम का विरोध किया है और बोला है कि ये डैम पाकिस्तान हमारे जमीन में नहीं बना सकता है। और दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने भारत के सामने में चैलेंज दिया है। अब आप पूछें कि पाकिस्तान ऐसा क्यों किया, पाकिस्तान को ऐसे करने से क्या फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुख्यतः 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब से भारत सरकार 370 कश्मीर से हटाया था, उसी समय से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तानी जनता का सरकार पे पूरा प्रेशर बना हुआ है। पाकिस्तानी जनता सरकार को बार बार बोल रहा है कि आप भारत पे एक्शन लीजिए, कुछ तो कीजिए। और दोस्तों कुछ करने के लिए यानी कि अपने जनता को मूर्ख बनाने के लिए, दिखाने के लिए ये डैम बनाने का घोषणा कर दिया पाकिस्तान ने। बोला है कि देखो हम पीओके में डैम बना रहे हैं, भारत हमारा कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि इस तरह का माहौल बनाने का पाकिस्तान प्रयास किया है। दूसरा कारण यह है कि भारत सरकार ने, भारत के गृह मंत्री ने कई बार साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान को हम बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। सिंधु जल संधि है उसे कई बार बोलता है भारत सरकार हम तोड़ भी देंगे और आने वाले समय में पाकिस्तान प्यासे तरफ तरफ के मरेगा। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को पता है कि आने वाले समय में जब भी अब कुछ होगा भारत के साथ तो भारत हमारा पानी बंद करेगा और हुक्का पानी जैसे ही बंद होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं वैसे भी ऑलरेडी अब भारत सरकार पाकिस्तान में दाना भेजना बंद कर दिया है, दवा भेजना बंद कर दिया है, अब केवल बाकी रह गया है पानी भेजना। तो दोस्तों आने वाले समय में भारत सरकार कई सारे बड़े बड़े डैम भारत में बना रहा है जिससे पाकिस्तान में पानी जाने से रुक जाए। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर सचमुच में भारत सरकार पानी रोक लेता है तो मेरा क्या होगा। और इसीलिए आज पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल में हर जगह एक ही डिबेट चलता है कि पाकिस्तान सरकार आखिर डैम को क्यों नहीं बना रहा है। और दोस्तों उसी को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने यह साइन किया है चीन के साथ। अब आप पूछें कि चाइना का इतना हिम्मत कैसे आया कि आखिरकार हमारे जमीन में फिर से प्रोजेक्ट लगाने का फैसला लिया है। चाइना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और कितना का प्रोजेक्ट है। देखिए दोस्तों टोटल प्रोजेक्ट तो ऐसे कहा जा रहा है कि $5.6 बिलियन का है, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही ये डैम बना शुरू होगा तो उसमें कम से कम 12 से 13 बिलियन डॉलर का खर्च होगा, यानी कि दोगुना खर्च होगा। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं सीपेक में टोटल अब तक $60 बिलियन खर्च आने का अनुमान है। सीपेक जो बन रहा है उसमें $60 बिलियन खर्च हो सकता है और इसमें यानी कि इस डैम में दी अमीर डैम में कम से कम 12 से 13 बिलियन का खर्च होने वाला है। तो आप कह सकते हैं चाइना ने यहाँ पे बहुत बड़ा पैकेज दिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्च करने का कोशिश किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे चाइना का क्या बड़ा प्लान है। दोस्तों चाइना और पाकिस्तान का कहना है कि 2028 तक ये डैम बनके तैयार हो जाएगा और पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आप पूछें कि उस डैम के लिए पानी कहाँ से आएगा। देखिए दोस्तों चाइना यानी कि तिब्बत, आप जानते हैं तिब्बत एक अलग देश था, उसमें चाइना अभी कब्जा किया हुआ है। तो तिब्बत यानी कि मानसरोवर से होते हुए एक इंडस नदी आता है पाकिस्तान में, यानी कि पीओके होके पूरे पाकिस्तान में गुजरता है। तो उस इंडस नदी पे दोस्तों डैम बनाया जाएगा और पीओके से गुजरता है, यानी कि भारत की ज़मीन से गुजरता है।
तो उसी इंडस पे वो डैम बनाया जाएगा और 2028 तक उसे बना के तैयार कर देगा। और उस डैम बनाने का चाइना और पाकिस्तान का दो मकसद है। पाकिस्तान का पहला मकसद यह है कि उस डैम से पानी मिल जाएगा, दूसरा मकसद यह है कि उस डैम से उसे बिजली मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों मल्टीपर्पज़ डैम है। पाकिस्तान का दावा है कि उस डैम से हमारे यहाँ लाखों आदमी को रोजगार मिलने वाला है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ चुका है, सबको अब रोजगार मिलेगा और ख़ास तौर पे 4500 मेगावाट बिजली हर साल यहाँ से उत्पादन होगा और हमारे यहाँ अब बिजली का समस्या खत्म हो गया। अब हमको बिजली का टेंशन नहीं है क्योंकि चाइना ने हमारा साथ दिया है और पीओके में डैम बनाने में पूरा सहयोग किया है। अब दोस्तों आप लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि आखिरकार चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, जहां पूरे दुनिया चाइना से पैसा उछलने की तैयारी कर रहा है, चाइना के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, वहीं पे चाइना भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इस तरह का गद्दारी क्यों कर रहा है, क्या कारण है जानिए। देखिए दोस्तों, चाइना के जो मौज रंग था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था, उसका कुछ कुछ थ्योरी था। उसका कहना था कि जो देश आपको सम्मान करे, जो देश आपसे थोड़ा डरे, उसे इतना डरा दो कि आपके सामने में बोल ही नहीं पाए। दोस्तों चाइना उसी थ्योरी पे काम कर रहा है। आप जानते हैं भारत सरकार शुरू से ही चाइना को कुछ नहीं कहता है। भारत चाहता है कि चाइना से दोस्ती हो जाए। जहां पूरी दुनिया आज चाइना को घेर रहा है, वहां पे भारत चुपचाप बैठा हुआ है और उसी का फायदा चाइना उठा रहा है। चाइना को लग रहा है कि भारत हमसे डर रहा है, भारत कुछ भी नहीं कर सकता है और इसीलिए चाइना का इतना दुस्साहस हो चुका है कि आज पीओके में लगभग 6 बिलियन डॉलर का दोस्तों फिर से प्रोजेक्ट लगाने का फैसला कर लिया है। अब आप पूछें कि भारत के पास क्या ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, भारत के पास एक ही ऑप्शन है, जहां दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इन सब के अलावा दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब खुल के बोल रहा है चाइना के खिलाफ, सब खुल के चाइना को घेर रहा है। यहाँ पे भारत चुप है। भारत को चाइना के खिलाफ बोलना ही चाहिए। यहाँ तक कि भारत को अब तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए, ताइवान को पूरा समर्थन देना चाहिए, हांगकांग का मुद्दा उठाना चाहिए, उइगर मुसलमान का मुद्दा उठाना चाहिए। इन सब के अलावा भारत सरकार को जितना जल्दी हो सके चाइना से अक्षय चिन्ह छीनने के लिए दोस्तों कदम उठाना चाहिए, मांग करना चाहिए। इन सब के अलावा 1962 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का दोस्तों भरपाई चाइना से करवाना चाहिए। चाइना का पूरे दुनिया के सामने में खड़ा करने के लिए भारत को कोई कदम उठाना ही चाहिए। दोस्तों कम से कम भारत सरकार 5 आई का साथ दे सकता है ना, दुनिया के 5 आई जो ग्रुप है, कम से कम उसका साथ दे दे। चाइना वैसे ही दोस्तों बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भारत सरकार को अब वेट एंड वॉच का जो थ्योरी है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब चाइना के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा।